अस्सलाम वालेकुम। अभी पीटीआई सोशल मीडिया हेड जिब्रान के खिलाफ जो बकायदा एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें उन्हें किसी गैर मुल्की एजेंट साबित करना था, अभी उसकी अटॉप्सी जारी थी। उसके जो गेमर थे और प्लानर थे उनकी बड़ी इज्जत अफजाई हो ही रही थी कि इट्स नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान, नया दिन नई कहानी नया किस्सा। सुबह ही सुबह किताब किताब किताब, हाजरा बाई की किताब, हाजरा बाई की किताब, वो एक चर्चा चल रही थी, खबरों में न्यूज गर्म थी। पटवार नगरी की और मरियम मीडिया सेल की तमाम बाजियां जो थी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हाइपर एक्टिव हुई थी। और जो एक रेहान गुलाबी सुंडी की एक वो है ना सहेली बीजू शमा जुनेजो, वो तो निहाल हुई जा रही थी और उनका तो ये कहना था वाह इस किताब में जो चटखारा है उसने तो रेहान बाजी की किताब का मजा भी पीछे छोड़ दिया। अब जब आप इस तरह के वाले सेल को एक्टिव होता हुआ देखते हो और वो जो एक खास जो इनके ट्रेंड खवातीन है, जब आप उनको एक्टिव हुआ देखते हो तो आपको खुद ही सारा मतन खुल के किताब का आपकी आंखों के सामने आ जाता है कि इस किताब के अंदर क्या है, और आपको उसके बाद मजीद जानने का तजस्सुस नहीं रहता कि उसके अंदर है क्या। और आप ये कहते हो कि इस गलाजत के ढेर के पास से ना मुंह पे नाक पे से रुमाल रख के आप चुप करके वहां से निकल जाए तो वो ही ज्यादा बेहतर होगा। फिर उसके बाद लेकिन क्या हुआ, किसी ने जुल्म मुझ पे ये किया कि वो डिटेल्स जो थी ना उनकी हाजरा बेगम की, वो किसी एक ग्रुप में शेयर हो गई। अब वो जब तफसीलात मेरी नजर से गुजरी तो वो जो मंजरनामा था ना उनका, वो मुझे अचानक, अब जो लोग मेरे जितने पुराने हैं उनको पता होगा कि पीटीवी के जमाने के बाद एक शालीमार टेलीविजन नेटवर्क आया करता था जिसमें 9 बजे के बाद पाकिस्तानी फिल्में नशर होती थी। वैसे तो वो पाकिस्तानी ओल्ड क्लासिक सभी बड़े शौक से देखते थे, लेकिन खास तौर पे लेबर क्लास में वो जो टाइम स्लॉट था, वो प्राइम टाइम जो था वो बहुत मशहूर था, क्योंकि हमारे घर में तो बकायदा ऐलान कर दिया जाता था कि बाजी 9 बजे के बाद हमने कोई काम नहीं करना, आप 9 बजे से पहले जो भी लंच वंच खाना वाना जो भी करना है वो आप हमसे 9 बजे से पहले करवा लें, क्योंकि उसके बाद हम नहीं काम करने वाले, हमें वो फिल्म देखनी होती है। अब हम बच्चे थे, हमें तजस्सुस होता था कि ये ऐसी क्या चीज है जिसको इतने शौक से देखते हैं कि ये अपना काम वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो कभी पानी पीने के बहाने, कभी किसी चीज के बहाने जा जाके ना छोटे सीन्स देखा करते थे। हमें बड़े फनी से वो मजाका खेज किस्म के सीन लगते थे कि फूल टकरा रहे हैं, झाड़ियां हिल रही हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन मेरी उस जमाने में थी वो ये थी कि प्रोड्यूसर साहब जो थे वो दूर से उछलती कूदती हीरोइन को जरूर दिखाते थे कि वो कूद कूद के मटक मटक के लाचा पहन के हीरो के पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता था, बड़े ही जिसे कहते हैं ना हैजान अंगेज जूम होते थे, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। अब वो जूम इन जूम आउट में कभी जो था वो नथ दिखा रहे हैं, लौंग दिखा रहे हैं, कभी लाचा दिखा रहे हैं, कभी कमर दिखा रहे हैं, कमर पे लटकी चोटी दिखा रहे हैं, क्लोजअप्स दिखा रहे हैं। नहीं दिखा रहे थे तो वो हीरोइन की शक्ल नहीं दिखा रहे थे। तो जो बी बैठी हुई देख रही थी नानो की हाउस हेल्प, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप क्या देख रही हैं, उसमें उसकी शक्ल तो दिखाई नहीं रहे, इधर उधर की चीजों पे फोकस किया हुआ और इतना कैमरा हिला रहे हैं, आपको क्या मजा आ रहा है देखने में। तो उन्होंने मुझे देखा और फिर वो मुस्कुराई और फिर वो कहती हैं, बाजी ओदा बूथा वेखिया जी, एने पाउडर ते सुर्खी बाद भी एंजी है, बंदे बूथा वेखण नहीं चाहते ने, सबनों मसाला चाहिए। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हाजरा बीबी को देखने के बाद मुझे क्यों ये वाली फिल्म याद आई और क्यों ये वाली बात याद आई, क्योंकि लोगों नू मसाला चाहिए होता है ते है कोई ओनू भी मसाला चाहिए होता है। ते फिर मुझसे नहीं रह गया, और फिर तो बिल्कुल ही नहीं रह गया ना। खावन मानिका के बाद तो बस एक शाज़ेब खाजा की जो तकलीफ दे जो नौकरी है उसको देख के ये एक तो अल्लाह से शुक्र अदा किया था और ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला किसी की इतनी मुश्किल नौकरी ना करे जैसी शाज़ेब खानजादा की है। हम ये नहीं पूछेंगे कि खावन मानिका इस सारे दौरानिये में मुंह में शमी मारा की तरह दुपट्टा ठूस के कोने में सिसकियां लेते क्यों रहे, फिर अचानक कई सालों बाद उनकी गैरत ने एकदम से जाके कहा ऐता मैं आ गई। हम ये भी नहीं पूछेंगे कि शमा जुनेजो और इस तरह की दीगर खवातीन जो इस तरह के वाकयात की ऐनी शाहिद होती हैं और उन्होंने ये किसी पता नहीं किस किंकी प्लेजर के थ्रू ये किस्से बड़े रगबत से बैठ बैठ के सुने होते हैं और उनके पल पल की उनको खबर होती है, वो उस वक्त चुप रहती हैं। फिर अचानक किताब छपती है खास मौके पे, फिर उस किताब की वाहवाही के लिए ये लोग मौजूद होती हैं। हम ये भी नहीं पूछेंगे, बट ये जरूर कहेंगे कि सर जी इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर, इट्स नॉट फनी, इट्स मोर ऑफ अ क्रिंज। घिन आती है। कपड़े उतरवाने का शौक मर्दों के, औरतों को रेप की धमकियां, माँ उठा लो बेटी उठा लो, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब ये सब कुछ इस लेवल का गंद। कसम से सर, अगर ये मशवरे मरियम बीबी के मीडिया सेल की तरफ से आ रहे हैं ना तो प्लीज अल्लाह का वास्ता ये याद रखें, उन्होंने जिस काम में भी हाथ डाला है ना उसको क्लिबरी कर दिया है। उनमें वो मियां साहब वाला टच नहीं है कि हीरो बन के हेलीकॉप्टर से तस्वीरों के फूल बरसाएं और मन की मुराद पाएं। वैसे तो आप मियां साहब को भी बता ही दें कि लद गए वो जमाने जब सबूत जला दिए जाते थे और लोगों की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया जाता था। सर, मुल्क के नौजवानों को बेराह रवी की तरफ लगाकर खुद स्याह करें या सफेद, ये वाला प्लान नहीं चलने वाला। अब तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। पढ़े लिखे ना सही मगर कोशिश कर लें।
ये नस्ल मिल्स एंड बूंस पढ़ने वाली नहीं है। वो जो दरवेश है ना, उसने इन लोगों को नमाजों पे लगा दिया है। ये अपनी जान हथेली पर रखकर गोलियों के सामने सीना तान के खड़े होते हैं बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए। कौम का मान बचाने को जोक दर जोक नंगे पांव निकल पड़ते हैं, हाथों में मास्क लिए, नमक की थैलियां लिए, अब ताकि अपने भाइयों की मदद कर सकें। जमीन पर बैठे उस दरवेश के साथ उसकी हिफाजत करते हुए सारा दिन पता होता है कि सारा दिन रखवाली करनी है, पहरेदारी करनी है, लेकिन रोजे रखते हैं। उसके साथ जमीन पर बैठ के अफ्तार करते हैं, उसके साथ बाजमात नमाजें पढ़ते हैं, कैद में, बेगुनाह कैद में कुरान की तलावत करते हैं और फिर वहां से खत लिखते हैं कि मैं आज भी हक के साथ खड़ा हूं। ये जज्बे, ये गैरतमंदी, ये कैसे इन ड्रामों पे तवज्जो देंगे? इनके तो जुलूसों तक में खवातीनों के सरों से दुपट्टे तक नहीं सरकते, जबकि वही खवातीन जब मुल्क के मुहाफिजों के हत्थे चढ़ती हैं तो उनके साथ जो होता है ये तो पता ही है ना, ये तो जाहिर है, कहीं से तो आ रहे हैं ना ये ऑर्डर। बंद कर देंगे ड्रामे। छोटे मियां साहब के हरम में डाके डालना बंद करें और उनका सामान उन्हीं को मुबारक हो, ये बेगैरती खत्म करें। और अगर ये शौक कोई जाती नौयत का है ना तो प्लीज उसका इलाज करवाएं। और जहां तक हाजरा बीबी आपका ताल्लुक है, तुसी कोई होर कम चुको, ए ताडे वस दे कम नहीं है जो बीबी। शोहरत के लिए टैलेंट होना काफी है। बंदे के अंदर अगर टैलेंट होना तो सर पे दुपट्टा ओढ़ी, फुल स्लीव्स के एक शलवार कमीज पहने हुए रेशमा का गाना सुनने लोग जोक दर जोक मीलों दूर से चलते हुए दूसरे गांव दूसरे शहरों से चलते हुए आते थे। हर वेले लाचे तो लद कट के क्लोजअप नहीं देईदा। हया कर ते सानू माफ कर। पाकिस्तान जिंदाबाद।